एफआईआर हो गई है नकटी गांव वालों के खिलाफ में। अज्ञात लोगों के खिलाफ में बस नाम जोड़ना है। रात के अभी 12 बजे थे और भिलाई टाइम्स की जो टीम है अभी नकटी गांव में मौजूद है। वही नकटी गांव जिला शासन प्रशासन के द्वारा कुछ दिन पहले अवैध बोल के पूरा गांव ला उजाड़ देगी। अच्छी बात यह कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस मुहिम का हिस्सा बनाकर उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमें ऐसी जगह पर घर नहीं चाहिए। दृश्य आप मला दिखाई दी रात बिताए बार एक तो देखो पेड़ के झाड़ दिखा थोड़ी वही में एक गांव वाले मन जो है अपन रात ला बितावा थी बिना खाए पिए प्यासे। और कांग्रेस के विधायक तो लिख ही रहे, बीजेपी के विधायक भी लिख के दिखा दे कि हमें भी उस नकटी गांव की जमीन पर बने कॉलोनी में घर नहीं चाहिए। नहीं लिखने वाले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नकटी गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। अनुज शर्मा इस पूरे एपिसोड के विलन जिसे बताया गया है, क्योंकि अनुज शर्मा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका फैसला, सरकार का फैसला गलत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। पहले घर तोड़ा, अब उनके खिलाफ ही एफआईआर होगी जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। नकटी गांव की बात कर रहा हूं मैं, और पूरा देश इस वक्त नकटी गांव के बारे में बात कर रहे हैं, सिवाय प्रशासन को छोड़ के, सिवाय सरकार को छोड़ के। एफआईआर हो गई है नकटी गांव वालों के खिलाफ में। अज्ञात लोगों के खिलाफ में बस नाम जोड़ना है, जितने चाहे उतने नाम जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी सामने आ गए हैं, नकटी गांव के साथ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इन्हें पहले आ जाना चाहिए था, जब घर टूट रहे थे, लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा था, उस वक्त इन्हें आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आवाज़ बुलंद करना सीख तो रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। सरकार से सवाल भी उठाना सीखने चाहिए इनको, क्योंकि लोगों का प्यार अपार मिलता है, तो इन लोग को सरकार से सवाल उठाना चाहिए कि आखिर माननीय विधायकों के लिए वही ज़मीन उपयुक्त क्यों है। आखिर ऐसा क्यों कि सिर्फ नकटी गांव जहां पे लोग बसे हुए हैं, जहां पे लोग 30-40 साल से घर बनाकर रह रहे हैं, उसी ज़मीन पर माननीय विधायक सांसदों का घर बनना ज़रूरी है क्या? सवाल करना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के विधायकों से पूछिएगा। अच्छी बात यह कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस मुहिम का हिस्सा बनाकर उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमें ऐसी जगह पर घर नहीं चाहिए। मैं कल जनक रामध्रुव का दिख रहा था, उन्होंने भी लेटर लिखा है। बिंद्रा नवगढ़ के विधायक हैं, चातुरी नंद जो सरायपाली की विधायक हैं, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा, खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा और डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल। इन 5 ने लेटर लिख दिया है और 5 ने लेटर लिखते हुए कहा है कि नकटी गाँव में जहाँ पर लोगों का आशियाना उजाड़ा गया, जो लोग घर में रहते थे, जिन्होंने पीएम आवास के थ्रू लोन लेकर, पैसा लेकर उन्होंने घर बनाया, उनके घर तोड़कर उसी ज़मीन पर अपना घर नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है। और मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के विधायकों से, बीजेपी के विधायक अगर खुद को नकटी गांव वालों के साथ मानते हैं कि नकटी गांव वालों के साथ में गलत हुआ, तो आप लोग भी ऐसी लेटर लिख दीजिए ताकि सरकार पर दबाव बने और सिस्टम पर दबाव बने। और जो फैसला लिया गया है नकटी गांव को उजाड़ना, तो उजाड़ दिए, लेकिन क्या पता गांव वाले यही मांग रहे कि हमें उनकी ज़मीन वापस चाहिए, उन्हें अपना आशियाना चाहिए, तो वापस एक मुहिम छेड़ दीजिए। कांग्रेस के विधायक तो लिख ही रहे, बीजेपी के विधायक भी लिख के दिखा दे कि हमें भी उस नकटी गांव की ज़मीन पर बने कॉलोनी में घर नहीं चाहिए। नहीं लिखने वाले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेस के विधायक तो लिख दिए, बीजेपी के विधायक लिखेंगे कि इस छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में इनके जो है घर को तोड़े गए हैं। अनुज शर्मा इस पूरे एपिसोड के विलन जिसे बताया गया है, क्योंकि अनुज शर्मा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका फैसला, सरकार का फैसला गलत है। बस उन्होंने ये कह दिया कि व्यवस्थापन हमने कर दिया है, घर तोड़े और घर तोड़ने के 6 घंटे के बाद में हमने व्यवस्थापन कर दिया है। मानता हूँ लोगों ने ज़मीन पर अवैध निर्माण किए, आपको अवैध निर्माण तोड़ना था, पूरा घर नहीं तोड़ना था। हालांकि प्रशासन का कहना है, सरकार का कहना है कि उस ज़मीन पर जो लोग रह रहे थे, उस ज़मीन पर विधायक कॉलोनी बनना है, लेकिन विधायक लोग ही मना कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए घर बनाओगे?
हालांकि फैसला पहले हो जाना चाहिए था, प्रस्ताव पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन माननीय हमारे विधायकों ने भी थोड़ी देरी कर दी। खैर, देर है दुरुस्त है। आप रात का मंजर देखिएगा, नकटी गांव में लोग रात में कैसे बिता रहे हैं, उनकी रातें कैसे कट रही है, वो मंजर भी देखिएगा। जहाँ पे व्यवस्थापन दिया गया है वहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ा मजाक है लोगों के साथ में। गांव वालों के पास रोजगार का संकट है, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल का बड़ा संकट है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं नकटी गांव को लेकर, दुख दर्द बहुत सारे हैं। और कांग्रेस के विधायकों ने तो दमखम दिखा दिया है। कांग्रेस के विधायकों ने अपना बता दिया है कि भैया हमें घर नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ के सांसद रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कभी चुनाव नहीं हारते हैं, वो इस पूरे मसले पर नकटी गांव वालों के साथ में खड़े रहे। उनकी बात को भी प्रशासन ने काट दिया। 1-2 दिन पहले वो कहते हैं कि नकटी गांव को उजाड़ा नहीं जाएगा, वहाँ मकान नहीं तोड़ा जाएगा, और ठीक 48 घंटे के अंदर में प्रशासन पहुँचता है और सुबह 5 बजे कार्रवाई करना शुरू कर देता है, घरों को तोड़ना शुरू कर देता है। तो इस मामले में बृजमोहन अग्रवाल ने भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग रह रहे थे, जिनको हटाया गया है, ये अमानवीय है, उनको नहीं हटाना चाहिए था, और विधायक कॉलोनी को किसी और जगह बनाना चाहिए जहाँ पे खाली स्पेस हो। ये नहीं कि किसी का घर तोड़ के, गरीबों का घर तोड़ के आप विधायक कॉलोनी बना रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं लोगों का दुख, लोगों का दर्द, ताकि सिस्टम को ये पता चल सके। आगे देखेंगे हमारे सहयोगी गौरव यादव ने इस विषय को लेकर रिपोर्टिंग की है। रात 2 बजे नकटी गांव का मंजर, नकटी गांव का माहौल कैसा है, वो भी आप आगे वीडियो में देखिए। तो भी लोग मेरे से बातचीत के बाद भी वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, वो माफ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नकटी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि इस समस्या का समाधान हो, और नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये दुष्टता की है, उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। 2025 में भी आपने पत्र लिखा था और उसमें भी ऐसी कार्रवाइयों को अनुचित बताया था और ये भी कहा था कि वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। आज भी आप उस स्टैंड पे हैं? मैं आज भी उसी स्टैंड। मुझे राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नकटी गांव के लोगों का विषय है, वो बहुत संवेदनशील विषय है, और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। रात के अभी 12 बजे थे और भिलाई टाइम्स के जो टीम है अभी नकटी गांव में मौजूद है। वही नकटी गांव जिला शासन प्रशासन के द्वारा कुछ दिन पहले अवैध बोल के पूरा गांव ला उजाड़ देगी। यहाँ के गांव वाले मन की स्थिति तो इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा खराब है कि घर टूटे के बावजूद बिना खाए पिए गांव के छैया में बैठे हवाए, रात ला गुजारे पर मजबूर हवे। लेकिन साथ ही साथ एक मार्मिक दृश्य आप ला बताऊं, ये देख सकत हो, गौ माता दिखाई देत होही, और अही गौ माता के नाम पर एक ठो पार्टी है अच्छा से राजनीति करते। और ये आज गौ माता जो है 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए, देख लो नान नान गौ माता के पीला मन घलो का आप मल्ला दिखाई देत होही। इतना मतलब मार्मिक दृश्य रहे जो देख के मोरो आंख में आंसू आ जाही। इतना मतलब का बोला मैं है आप मतलब बता नहीं सको, जितना दूर तक के देखूं गौ माता मन आप मतलब दिखाई देत हुई। अब देख लो अभी गांव जो है पूर्ण तरीके से सन्नाटा हो चुके हैं। जितना दूर तक के आप देखो एक तो घर आप मतलब दिखाई नहीं दी। कार की छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के द्वारा एक गांव ला अवैध बोल के उजाड़ दे गए। चल हमने माना था कि ये गांव है अवैध तरीका से बने रही, लेकिन का आप 50 साल पहले सो रहे हो, का आप 10 साल पहले सो रहे हो, का आप 5 साल पहले सो रहे हो? अभी काबर याद ऐसे जब गरीब मन दिन रात मेहनत करके एक छोटे से आप मन के अपन आसियाना बना ली, तब सरकार ला याद आथे कि ए मन हा अवैध तरीका से घर बना है। अतका दिन ले काबर याद नहीं ऐसे जब मैं झूपर पट्टी ला के यहाँ झूपर लगई से धीरे धीरे करके अपन दिन रात कमाई से, तब आप मन ला लास्ट में याद आथे कि ए मन जो है अवैध तरीका से रहा थे। कई किसान जो है, कई गरीब इंसान जो है 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख रुपया कर्जा लेके अपन छोटे से आसियाना बनाई सा, वही आसियाना ला सरकार के द्वारा अवैध बोल के तोड़ दे गए। लेकिन आज मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में वैध का है और अवैध का है। प्रशासन तो एक जवाब नहीं दे सके, तब मैं आप मन ला बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में वैध का है अवैध का है। तो आप सुनो कि वैध का है। आप मतलब बता दो कि छत्तीसगढ़ में वैध वो है जेमे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े राजनेता मन के कारखाना है, वो वैध है।
छत्तीसगढ़ में अवैध का है जो बिना लाइसेंस के खुलेआम दराब बिकत, वो छत्तीसगढ़ में वैध है। छत्तीसगढ़ में अवैध का है जो बड़े बड़े रिजॉर्ट बड़े बड़े नेता मन के अवैध तरीका से बने, वो छत्तीसगढ़ में वैध है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अवैध का होला मैं बतात हूँ आपला, छत्तीसगढ़ में अवैध वो है जो एक गांव वाले मन के उजियारा रही से, गांव वाले मन के बिताए बर दिन रात कमा के जो एक छोटे से महल खड़ा करीस, वो अवैध रही से वहीला बोल के सरकार के द्वारा तोड़ दे गए। ये देख सकत हो आप किस प्रकार से ये मार्मिक दृश्य आप मला दिखाई दी। रात बिताए बार एक ठो देखो पेड़ के झाड़ दिखत होई, वही में एक गांव वाले मन जो है अपन रात ला बितावा थे बिना खाए पिए प्यासे। और छत्तीसगढ़ के सबसे घटिया चीज, छत्तीसगढ़ के नहीं बोल सका भैया, पूरा भारत के सबसे घटिया चीज कि हर एक गरीब आदमी में आज के डेट में हम देखतन कि राजनीति करते, हमारे क्षेत्र के हमारे देश के राजनीतिक पार्टी मन इतना घटिया अतका घटिया कि मैं कुछ नहीं बोल सका हर बारे में। जब अतका दिन के गांव वाले मन है, ये नकटी गांव के लोगन मन है जो है अपन गांव ला बचाए बर लगभग 1 साल से संघर्ष करत रही, तब कोनो पार्टी के लोगन मन एखर मन कर नहीं है। लेकिन आज हमारे देश के एक और पार्टी जो है, जान सकत हो आप मैं कौन सा पार्टी के बात करत हो, वो आके मुख्यमंत्री ला पत्र लिखा थे, विधायक मन ओखर पत्र लिखा थे कि भैया हमारा मुख्यमंत्री आवास नहीं चाहिए, हमारा विधायक आवास नहीं चाहिए। अरे भैया तुमन 1 साल पहले का सोए रहे हो जब एक गांव के लोगन माला नहीं चढ़े। मतलब हम कह सकत हन कि हमारे देश की राजनीति इतना गंदा है, इतना गंदा है कि मरे हुए आदमी के ऊपर राजनीति करते। अभी देख सकते हो कि गरीब आदमी के ऊपर यहाँ भी राजनीति शुरुआत हो चुकी है। बिला हमारे भैया मतलब तो उठा नहीं सकन, लेकिन बात करे बराहन अभी आधा रात हुआ तो उठाए जरूर प्रयास करबो। भैया 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 वो भिलाई टाइम से आ रहे हैं भैया, थोड़ा बातचीत करे भाई, सबो को थोड़ा सा उठा दूं ना। बाबा तो उठे बैठे हैं भैया, थोड़ के बातचीत कर लो भैया। सॉरी हमारे डिस्टर्ब करा था ना आधा रात को आप मल्ला। कैसे कैसे खरिहार में या बाबा घलो कावत ना, बाबा ते पहली या देख लो भैया, देखो देखो ये बाबा है 80 साल के है। 80 साल हो गए नहीं, 80 साल हो गए। अब मोर 4 जन बेटा है, अब कैसे पाल के उमन ला पढ़ाए लिखाए हूँ। और हमर पुरखा मन छोड़ रही इस जगह, और हमर लगानी जगह ये है, और सरकार है कब्जा करना चाहते, ते बहुत गलत बात है। हमर घर ला तोड़ दी, बेघर हो गए हमन हा, तब का करो बता न। छोटे छोटे लेकर कहाँ लेगबो हमन हा, नान नान हमर नाती नतरा है। रात को खा बोल ये है हमन ला ऐसे गुमराम डाल दीस। रात के 8 बजे रात के आए है, पुलिस प्रशासन धर के, पटवारी धर के, दुनियादारी धर के आए 8 बजे रात के, और चिपका दीस, और 24 घंटा दे दीस, और बिहान दिन फोर चालू कर दीस। तो हमन का कर सकबो। अब कहूँ आदमी का हम धरत हन, तब कहूँ पूरा चारों खुट आदमी पुलिस प्रशासन ला हजारों आदमी लान के बैठा डर दे, तो का करबो हमन हा। तो हमन ला हमर जगह में ही चाहिए, हमरे जगह में, हमर गांव के जगह, हमर सियान मन कमा के छोटे छोटे मतलब मेहनत करके हमन ला पाले है पोसे है, और हमरे मन बर मतलब छोड़े जगह ला। अब तो हमन यहाँ नहीं रेबो तो कहाँ रेबो। और मन काली ऐसे हमरे बनाए एमन हा होशियारी मारा थे, हमरे बनाए चीज ला उजाड़ दीस, हमरे बनाए चीज ला उजाड़ दीस। और ये मन हा ये बनाबो वो बनाबो सड़क बनाबो ऐसी कई लीस, और कई के हमर घर ला फोड़ दिसे दे। तो कैसे दूसरा जगह क्वार्टर दे वहाँ नहीं गए हस? गे रहे देखे स्थिति तहन फिर आपस आ गए, और यहाँ हमन छोड़न नहीं न कहूँ जान नहीं, कुंदरा बांध के रेबो फिर जगह हटन नहीं। बने नहीं लगी सो महल है वहाँ, सरकार तो कहा था हम महल देहन कहा थे। तो हम सियान आदमी, और एक ठक खुलिल दे है, हमर 4 फैमिली है, तो हम कहाँ मतलब वो मैं गुंजाइश कर सकबो। हमन छत्तीसगढ़िया बाबा सबले पहली छत्तीसगढ़िया बोल बोल के, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल बोल के का कर डरे पूरा लगातार हमन देखते छनौकार के छत्तीसगढ़िया मना गांव के रवैया। भैया आप हमारा महल दू तब बोला मन नहीं रहन। कैसे भैया महल में रबे कि गांव में रबे? मैं गांव में भैया, गांव में रबे नहीं, मैं अपन पुरखा जो जगह है ना वही रहूं। और जो महल देखा था नहीं पता था मैं, एक ठरो में ना 4 भाई ले है,
हैं तो विष्णु देसाई और अनु शर्मा और 2-3 जन नेता। हाँ जो भी नेता है उमन हा एक जन हा चारों को एक रूम में रह के देखा है उमन हा बहुत बड़े बात बोली से भैया। भैया के बोलना है विष्णु देसाई, अनुज शर्मा, विजयमोहन अग्रवाल, एक आज है बीजेपी के नेता, एक के ठुक रूम में आप मना आके रह देखा है मना है नहीं भैया? हाँ उमर चारों भाई ना रूम में ना रह के देखा है मना, तब पता चल जी कत का दर्द है। फैमिली से पूरा ओकरो पर मोर तो 4 भाई ना चारों छन के लड़का मन हा मोर 2 लड़का है सबो है 2-3 लड़का है और उतना के परिवार मियाँ बीबी हो गए हम कम से कम 16-17 आदमी है हो गए हैं। अब वही 16-17 आदमी ना एक रूम में देखा है विष्णु देसाई है, अनु शर्मा है और जो भी मंत्री भैया मन है वो अब नाम तो याद नहीं आता है, ठीक है मन है रही देखा है मन है एक परिवार एक रूम में, तब मैं जानू मन है छैया भुइया गाना बनैया है और सारा अनु शर्मा ना छैया भुइया बनाते हैं वो सबसे बड़ा कुत्ते मारा जो छैया भुइया गाना बनैया पूरा छैया भैया लुजार दे भैया, पूरा छैया भुइया गाना बनाए रही से एक समय में। कैसे भैया पद्म श्री दी से भगवान जाने कौन पद्म श्री दी 16 पद्म श्री देने वाला शर्म आना चाहिए। का हिसाब से पद्म श्री दी 16 पद्म श्री के लायक नहीं वो आदमी है हमला बर्बाद करिस हमला तबाह कर दिस। वो आदमी पद्म श्री का एक गिलास पानी के काबिल नहीं है। अनुज शर्मा अगर वो सही आदमी रितेश चल जो हो गए ते हो गए वो की के कम से कम एक घाव यहाँ आतीस हम मन के करे बर की का है स्थिति कैसे का छोटे छोटे बच्चा मन है का स्थिति है एक घाव झाके बर आतीस मगर वो झाके बर नहीं आ सकिस। वो पद्म श्री नहीं वो कुत्ता एक कमीना है। और ब्रिजमोहन अग्रवाल मुर्दाबाद, अनुज शर्मा भी मुर्दाबाद, विष्णु देसाई सरकार भी मुर्दाबाद भैया। और ये मन आगे चल के एक के सुपड़ा साफ हो गए ये मन जीत नहीं सके ना आ सके काबर हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भैया जब से हम वोट डाला था मैं 1994 से वोट डाला था दिल्ली में रहा हूँ वहाँ से वोट डाला था यहाँ आया हूँ यहाँ से भी वोट डाला था। मैं आज तक बीजेपी के छोड़ कोई वोट नहीं दे रहे हूँ मगर मोर भरोसा बीजेपी से पूरा हट चुके हैं और हटना भी जरूरी है काबर एमन जहाँ जहाँ सरकार बना है वहाँ तोड़ फोड़ करे। बिहार में 10-10 हजार रुपया बांटिस पूरा महिला मल्ला और 10-10 हजार रुपये देख बाद में जीत भी दिस और जीते के 2 दिन के बाद में तोड़ फोड़ कर दिस पूरा महिला मल्ला आंसू रोवा दिस खून के। तो इसने सरकार है पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं चाहिए ये मतलब सुपड़ा साफ करना चाहिए। हमन खाना खाए इनके नहीं खाए हमारा बच्चा का स्थिति में है का नहीं है झाकेल नहीं है और जो हमार अभी डेट में हमारे साथ दी हम ओकर साथ देबो और बीजेपी ला आप बोले हो कि साथ देबो करके अभी कांग्रेस के नेता मन लगातार आवा थे लेकिन 1 साल पहले कहाँ रही वो हमन जानना चाहते उहु मन हा बोले रिसे प्रोत्साहन बाकी हमन हा उस समय में ज्यादा वो निकरण बिगाड़ निकरण की क्या हमी मन अभी वह मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायक मन पत्र लिखा था मतलब नहीं चाहिए विधायक निवास अक्का दिले कहाँ सो रहे हो भैया तुम मन सोईरिस की नहीं सोईरिस से बिल्कुल सोईरिस नहीं हाँ बाकी भाई हमारे ऊपर पहाड़ गिरे हमारे ऊपर बड़े जम पत्थर गिर गए मुड़ी में समझ तो अभी डेट में कितना मुसीबत के समय में जो 1 गिलास पानी पूछ दिस वही सबसे बड़े तब पूछा थे अभी कांग्रेस खाना वाना घलोक देबर आए रिस कथे पूरा हमर मन के पूरा खाना पीना उमन संभाल ले है और देवत भी हैगा। देख भाई हमला देवत है तो हम बोला था भैया नहीं तो हमर खाना पूछी जा कोई नहीं रही से वो हमला राशन पानी देवत है खाना देवत है अपनो मन खावत संग में बैठ के पूरा सहयोग करत भैया बहुत अच्छा है। कितना मुश्किल जावत भैया पीपर झाड़ के नीचे में रात भर सोवत हो देखा था बरसात के दिन है पानी बादर आवा थे पानी गिरा थे कीड़ा मकोड़ा आवा थे कितना मुश्किल है रात बिताना बहुत मुश्किल है भैया इला तो शब्द में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जो ये जगह में है ओला तकलीफ पता है और जो एसी कमरे में सोते है भाई ये अनुज शर्मा और जो विधायक है वो है मुख्यमंत्री जी है भाई। अनुज शर्मा जो हमारा घर दे ओकर से बड़े तो ओकर एक जो बाथरूम है ना वो भी ओकर से बड़े हुई हमारे के 290 वर्ग फीट के दे है भाई तो ओकर से बड़े तो ओकर बाथरूम हुई अनुज शर्मा जी के। बोला शर्म आना चाहिए नकटी गांव में वोट मांगे पर रही हम खुद घुमा रहे होला गांव गली गली में खुद घुमाए हो
इतनी आंगनबाड़ी बनवाऊं, ये रोड ला देखे हो आहू तो रोड कितना खराब रही से, रोड ला बनवाऊं करके आश्वासन दे गे रही मंच में कसम खा रही से बजरंगबली पाँव पर रही से भाई, ऐसे करके गे रही से हमारे उनके साथ ऐसे कर दी सो पूरा गावेल उजाड़ दी, उजाड़ दी। विकास के नाम पर उजाड़ो है नहीं भैया। बिल्कुल विकास के नाम में विनाश करत है मन। मैं खुद बीजेपी कार्यकर्ता रहे भैया, मन जतका यहाँ है ना बीजेपी कार्यकर्ता रही से मैं मंडल अध्यक्ष रहे हूँ, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे। देख लो भैया, एमन आपके कार्यकर्ता है जो रात दिन मेहनत करके आपके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई से, लेकिन आज वो कार्यकर्ता के का दुख पीड़ा है आप देख लो। कैसे भैया क्या बोलबे वीडियो के माध्यम से? बिल्कुल मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ पब्लिक ले कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आदमी भ्रम में रख के वोट लेवा थे, आज कार्यकर्ता के कहीं सुनाई नहीं हुई। हमारे घर टूट गया लेकिन एक जन नेता नहीं है हमारे जगह कि चल भाई गरीब के है भाई जेकर गुहार लगा हमन। शुरू में अनुज शर्मा जी के पास गए हन, नहीं ओकर पास भी गए हन, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास गए हन, टंकराम वर्मा के पास गए हन, उप मुख्यमंत्री अरुण साहब के पास गए हन, सीएम के यहाँ आवेदन दे रहे हमन लेटर देके, लेकिन कहीं सुनाई नहीं है। अब वो मतलब उकर आत्मा शांत होगी सो हमारे मन के घर ला तोड़ दीजिए ना, तब चैन से सोवत हुई मना। और हमारे मन की स्थिति तो आप मन देखा था, लेकिन मीडिया बहुत बहुत आभार है मन कि आप मन मीडिया वाला मन बहुत साथ देता हमारे मन के, तो एक बहुत बहुत आभार रही वो सब मन के आभार के हमार मन के हक है भैया, हमार मन के काम है आप मन के आवाज सब जगह पहुंचाना। मीडिया बहुत साथ देते भैया। आज हमन घर बना रहे मोर प्रधानमंत्री आवास घर बन रहे मोर पापा के नाम से प्रधानमंत्री आवास मिले। बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास ये पता चले कि पूरा जतका सरकारी योजना रहते सब कुछ आए, ओकर बावजूद घर ला उजाड़ दी। नल जल योजना का लाभ मिले है, बिजली बिल लगे है, बिजली लगे से सामने में ट्रांसफार्मर भी आप मन देख सकते हो, राशन कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं हमारे मन के, सामने में पानी टंकी भी बने है जस्ट बगल में, सब चीज रिस यहाँ से कोई नहीं है गवर्नमेंट के। अगर गलती रिस है, अगर इस जगह सरकारी रिस है तो सबसे पहले वो अधिकारी मन ला होना चाहिए, फंसाना चाहिए कि वो मतलब सजा होना चाहिए कि भाई तुमने जब पता रही से जगह सरकारी तो प्रधानमंत्री आवास काबर दे हो, राशन कार्ड काबर बनाया हो, और हमार मन से जो अगर अवैध रही से तो हमार मन के वोट ले जो नेता बने हैं वो कैसे अवैध हो गए। अगर हमन अवैध रहे हैं तो हमन नोट दे हैं तो फिर वो वोट भी अवैध हो जाना चाहिए, तो फिर वो नेता कैसे बन गए। भैया कतका जन एमर हावे जे मन लोन लेके घर बनाए रही से, हमन खुद लोन ले रहे भैया 1,20,000 देते कि सरकार है, लेकिन सरकार हमारे ना प्रधानमंत्री आवास के सिर्फ 2 किस्त दे रही से। हमन बैंक से ना 3 लाख रुपया लोन ले 5,000 रुपया महीना पटाबो के आवास यहाँ पैसा पटा के भी काम ही नहीं करता भैया। हाँ कतका ले रहे भैया? मैं 2 लाख के। और कोई ले रहे हो भैया लोन? कतका ले रहे 3 लाख। ये भैया 3 लाख के कौन ले है? 2 लाख के। और कौन ले है भैया? कतका ले रहे? 40,000 के मिले। कतका मुश्किल है इसे भैया जोड़ के नाम घर बना, वो भी कब से बनाता हूँ जब सेकंड लॉकडाउन लगे वो टाइम से घर में बैठे रहे नो टाइम, जब शुरू लॉकडाउन ला देखे तब 3-4 महीने रेबो करके वही टाइम से हम घर बनाते रहे, जो पाई जोड़े रहे वही जमा पूंजी और कमा थोड़ा बहुत जोड़ के कि कल हमन बड़े होबो शादी वादी करबो कहाँ डोकिल कच्ची घर में थोड़ी रखबो करके घर बना रहे। घर भी पूरा नहीं हो रही मैं बस प्लास्टर वस्तर करा दे रहे, कलर और न टाइल्स भी नहीं लग, फ्लोरिंग हो रही न टाइल्स कुछ नहीं लगवा रहे हो। आज वो घर में हम रहे भी नहीं ढंग से तोड़ दी। तो देख लो भैया कम से कम 4 साल के मेहनत में वो घर में बना पाई करके जमा करके थोड़ा बहुत करके बना दे रहे। तो देख लो कतका जन कर्जा लेके बना है, लेकिन सरकार तब तक के सोई रही से जब तक के मन कर्जा नहीं ले रही से। 10 साल पहली कहाँ रही सरकार जब एक मन के जब छोटे से झोपड़ी रही से तब कहाँ रही सरकार, तब बोल सकते हो कि भैया अवैध रही से, तब आप मन आगे तोड़ देते हो। लेकिन जब किसान मन हमारे छत्तीसगढ़िया किसान मन छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी मन पाई करके रात दिन मेहनत करके लोन लेके घर बनाई सो घर बाद आके सबके घर ला उजाड़ देगी। सही हरे हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल के 85 घर के न है ये बात पूरा हर घर में 2 जन 4 जन लड़का है, और वो लड़का मन का एक कुरियम तो थोड़ी रही जीवन भर अब किराया में रही। आवास दे है वो कैसे एकदम बेकार है भैया। अब मैं 2 भाई हूँ, एक जन बहन है, दोनों भाई शादी एक जन भाई तो शादी हो गए मरो हुई, अब कहाँ ला हुई घरे नहीं तो कौन दी साहू समाज में आता हमारे खेत पूछते तो घरे नहीं है घर कुरिया नहीं तो कौन दी लड़की। सही बात है। सारी इसने सब चीज के दिक्कत आ गई अब, शादी के हो लड़का के हो पूरा भविष्य ही अंधेरा में है हमारे मन। और गाय गरुआ मन घलो खाली हो, गाय गरुआ मन सब लोग मन ढील दी से भाई
तो कहाँ है पता नहीं, मिलिस से मन बेचारा मने तो इसने बैठे बिना खाए पिए नहीं मर बैठे है भाई, कुछ खवा हो लाथन चारा वारा इसने पेरा पेरा भूत का बता बाबा। जब हमें ऊपर कहीं नहीं हो तो हम कति में लोला खवा सबको मतलब गौ माता घलोक भूखे बैठे भूखे है। जब हमें पास नहीं हम तो हम रखे जगह नहीं पालते तो हम कति में लोला खवा सकम। हम तो अभी आवत हम वहाँ ले गए वहाँ ले, वहाँ स्टेडियम यहाँ वहाँ से अभी आवा था। हम गाय गाँव कति में ले खवा सकते। आज कलेक्ट्रेट घलोक गे रहे हो भैया आप मन तो कलेक्ट्रेट गे रहे हो तो का कुछ बात हो से कोई अच्छा बता सको भैया। हाँ बैठे रहे सुबह से मना शाम तक को कुछ नहीं बोली से अपन पीएम वाला बेचे भेजा है। और वैसे नहीं हो सका, ऐसे नहीं हो सका, बस दुनिया भर के बोला मन। हाँ शाम तक को 6 बजे छुट्टी होते, बाहर आई करके गेट में हम बैठे हैं तो पीछे से गेट से ग्रिल लगे होती, बाइक वाइक मत जा करके तो लोग कटवा के ले भागे वो भाग्य कलेक्टर साहब है। भाग्य कलेक्टर है। अभी वीडियो हुई एक तो डले भी है फेसबुक में, जो ग्रिल लगे थे बाइक मन अंदर मत जाए, बस पैदल आदमी मन जाया करके वो ग्रिल मन लो खड़वा के वही ले भाग गए। अभी कुछ आश्वासन नहीं मिले दे हवन तो पीएम मन बोले कि 24 घंटे के बाद हमन बता हवन, 24 घंटा का मतलब समय दे करके 24 घंटा के बाद बताइयो। और जो घर मिले वो दिस से तो बहुत बेकार है। गे हैं तो वह नल नहीं रही से, बिजली नहीं रही से, खिड़की रही तो मन बस इसने ग्रिल बस खुला खुला सब घर मन दरार मार दे, सीपेज हुआ थे। और भी सब घर में सब ला पूरा जितना भी घर मिले ना सब ला 4था मंजिल में दे है। अब मोरे दादी है भाई, अब वो चढ़े नहीं सका बेचारी, पाक ले गए तो उतर नहीं सका था वो, जिंदगी भर वो मरत ले ऊपर में रही है वो। लास्ट पूछना चाहता हूँ भैया, का कहना चाहूँ शासन प्रशासन से, का कुछ पूरा एक का कुछ मांगे आप मन के? मैं बस यही बोलना चाहूँ, ये जो जमीन है भैया ये अनुज शर्मा की जमीन है, धोखा से हम आके बसे रहे हन। ठीक है भैया, मोर घर हवा 1,20,000 देते बोलते, लेकिन 1 ही लाख मिले, 20,000 तो नहीं मिले है। मोर घर ढलाई बस हो हवा, प्लास्टर भी नहीं हो हवा, और कर्जा बोड़ी करके हमन बना रहे हन और वहाँ रहे भी नहीं हन। तो हमन कर्जल छूटा ना हुई थी, घर ला तोड़ दीस तो घर बना के तैयारी करबो कि कर्जल छुड़बो। ठीक है भैया, 8 जन होते हैं, हमारे 2 भाई होते, हम 2 भाई होते हैं, हमारा मोर माँ पापा रही थे, सब अलग अलग रही थन। और वहाँ 1 BH दे हवा, बोला जाग देखे चारों तरफ ले पूरा सीपेज मारा हवा, न वहाँ नल हवा न बिजली हवा। तो वहाँ 6-8 जन जाके रही सकथन। अब ये जो हमर हवा भैया मन अनुज भैया, ओकर मन घर के फिटिंग, ओकर बाथरूम के फिटिंग में खुद प्लम्बर आदमी हरो, 1.5 2 लाख के ओकर फिटिंग लगथे। और हमला 1.5 लाख रुपया घलो नहीं मिले हमार घर बनाए पर, है ना भैया। तब का ही बोलो, अब कुछ नहीं बोलो भैया।